अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीरा उल्फत रियाज। आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर इंसान कोई ना कोई रोल प्ले ज़रूर करता है। वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो डी कंस्ट्रक्टिव हो। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो आपको कामयाब बना जाते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो आपको नाकाम बना देते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको तबाही के दहाने पे खड़ा करके चले जाते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको उठना, दोबारा चलना और कामयाबी के रास्ते पे गामजन करके चले जाते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो हासिद होते हैं, जिनसे आपका तरक्की करना, आगे बढ़ना हज़म नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, आपको कंधा प्रोवाइड करते हैं, आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपको आगे बढ़ने की लगन और जुस्तजू देते हैं और आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों एक लड़की ने मेरे साथ रब्ता किया। वो कहने लगी कि सर मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मैं बड़ी पेन में हूँ, मैं अनक्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ चल रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने किस समत में जाना है, मैंने कौन सा कदम उठाना है या मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो जब उस लड़की का मैंने प्रॉब्लम सुना, मसला सुना, तो वो लड़की मुझे कहने लगी कि सर मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हूँ। तो जिस कॉलेज से मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ ना, मैं उस कॉलेज की टॉपर थी और मैं एक बड़े मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हूँ। मैं बापर्दा लड़की हूँ, नमाज रोज़े की पाबंद हूँ। मतलब वो बहुत अच्छी लड़की थी और इखलाकी तौर पे बहुत ही वो उम्दा लड़की थी। तो वो कहने लगी कि सर मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक ऐसे रूम में चली गई जहाँ पे मेरे साथ दो और लड़कियाँ रहती थीं और वो पहले से ही लड़कों के साथ इन्वॉल्व थी और उनके बॉयफ्रेंड थे। वो उनके साथ बातें करती थी, कॉल्स करती थी, मैसेजेस करती थी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। आस्ता आस्ता एक महीना जो है वो मुझे लग गया। मैं अपने काम से काम रखती थी उनके साथ, अपनी प्राइवेट बातें अपने तक महदूद रखती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी फ्रैंकनेस आपस में बढ़ती गई। हम अपने दिल की बात एक दूसरे से करना स्टार्ट हो गई और वो भी अपनी दिल की सेक्रेट्स और बातें मेरे साथ शेयर कर लेती थी। मैं भी अपने दिल की बातें और सेक्रेट्स उनके साथ शेयर करने लग गई। तो इस तरीके से हमारी जो है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग होना स्टार्ट हो गई। वो लड़कियां मुझसे पूछने लगी कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या आप किसी से मोहब्बत नहीं करती। तो मैं उनको कहती थी कि मुझे इस चीज़ में अभी कोई इन्वॉल्व नहीं होना। मुझे अपने जो गोल है, अपनी जो स्टडी है, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है और मैं इसको प्रायोरिटाइज करूंगी। तो वो लड़कियां, जाहिर सी बात है, वो पहले से ही रिलेशन में थी और वो मुझे कहती थी कि आप किस ज़माने में रह रही हैं कि कोई आपका चाहने वाला नहीं है, या आप किसी के लिए सोचती नहीं है, या आप किसी से मोहब्बत नहीं करती, तो आप कैसी लड़की हैं। हालांकि सारी लड़कियां जो है उनका बॉयफ्रेंड है और वो उनसे बातें करती हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा इंसान ज़िंदगी में होना चाहिए जिससे आप दिल की बात कर सकें, आप अपने सेक्रेट्स शेयर कर सकें। आप तकलीफ में हैं, आप परेशानी में हैं, आप अपनी तकलीफ और परेशानी का इजहार उसके साथ कर सकें। आप खुशी में हैं, आप सुकून में हैं, आप अपनी खुशी और सुकून का जो इजहार है वो उसके साथ कर सके। तो वो लड़की जो है वो उनको इनकार करती रही और दूसरी जो लड़कियां थी उसकी रूममेट्स, वो भी उसे बार बार कहती रही। तो वो लड़की कहने लगी कि सर उनके बार हाँ कहने की वजह से अब मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई कि हाँ वाकई मुझे जो है वो किसी से मोहब्बत करनी चाहिए, या मेरा भी कोई चाहने वाला लड़की या लड़का होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ह्यूमन साइकी है ये कि कोई भी बात एक इंसान को बार बार कही जाए ना, वो इटसेल्फ अपनी एनर्जी उसमें पैदा कर लेती है और इंसान चाहते ना चाहते उसकी तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो एक रिसर्च के मुताबिक जितने भी ये दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं ना, इन पे रिसर्च की गई कि ये क्रिमिनल्स कैसे बने हैं। तो जब इनमें से 95% लोग ऐसे थे, जब रिजल्ट सामने आया, तो वो लोग थे जो गलत खबरें जो है ना वो सुनते थे। उनमें से 95% लोग ऐसे थे जो क्रिमिनल बन गए, जो मुजरिम बन गए, जिन्होंने किसी को कत्ल कर दिया, जिन्होंने किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, या और तरह तरह के जुराइम में ड्रग एडिक्शन की तरफ चले गए, तो स्मगलिंग की तरफ चले गए, तो इस तरह के वो एडिक्शन में चले गए। यानी आप किसी भी इंसान को बार बार एक बात कहते हैं तो वो इटसेल्फ उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी एनर्जी जो है वो क्रिएट कर लेती है और वो जोर पकड़ना स्टार्ट हो जाती है।
तो वो लड़की कहने लगी कि सर अब मुझे कोई ना कोई लड़का नजर आने लगा, मैं शीशे के सामने जाती, मैं कहीं भी घूमती फिरती, अब एक लड़का जो है वो मेरे जहन में, पहले मेरे जहन में गोल्स और टारगेट्स होते थे कि मैंने कैसे उनको अचीव करना है, अब कोई लड़का मेरे जहन में आ गया था। अब मैं चाहती थी कि कोई भी लड़का मुझे मिल जाए और वो मुझसे इजहार मोहब्बत करे, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं, या फिर मुझे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिससे मैं अपना इजहार मोहब्बत करूं और वो एक्सेप्ट कर ले। कहने लगी कि दिन गुजरते गए और एक लड़के ने मुझे अप्रोच किया और वो मुझे कहने लगा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने जब आपको पहली बार देखा तो मुझे मोहब्बत हो गई, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत प्यारी हैं। वो लड़की कहने लगी कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो मैं तो पहले ही चाहती थी कि मुझे कोई मोहब्बत करने वाला, मतलब कोई प्यार करने वाला इंसान मिल जाए, तो मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से चल रहा था। जब 2 से 3 माह हो गए हमारे रिलेशन को, जब मैं उसकी यूज टू होगी, जब मैं उसे कहती थी कि आप मुझे जिंदगी में कभी छोड़िएगा मत, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, ये वो मुकाम होता है जिसे मुकाम में जिल्लत कहते हैं कि आप किसी इंसान को ये कह देते हैं कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। वो आप इसके इस जुमले का पूरा फायदा उठाता है और फिर आपको जलील करता है। जिस भी अपने टारगेट पॉइंट पे वो लाना चाहता है, वो गन पॉइंट के बुनियाद पे और उसके बलबूते पे आपसे सारी वो चीजें डिमांड जो उसकी होती हैं वो मनवा लेता है। किस चीज की बुनियाद पे? जो आप कह रहे हैं कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता या आपके बगैर रह नहीं सकती। कहने लगी कि सर उस लड़के ने गलत गलत डिमांडें करना शुरू कर दी और मुझे कहने लगा कि हम बाहर चले जाएं, हम घूमने फिरने, मतलब खाना वगैरह खाने, तो हम अमूमन चले भी जाया करते थे। और फिर उससे बात आगे बढ़ती गई और उसने मुझसे ये डिमांड करना स्टार्ट कर दी कि आप मेरे फ्लैट पे आएँ, हम जो है वो वहाँ पे जो है वो वक्त गुजारा करेंगे। तो वो लड़की कहने लगी, थोड़ी सी रजिस्ट करने लगी कि फ्लैट पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं, मिल लेते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं, आपके फ्लैट पे जाने की क्या ज़रूरत है। तो वो लड़का कहता कि आप मुझ पे शक कर रही हैं कि आप मेरे साथ नहीं जा सकती। तो लड़की ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, चले आप कहते हैं तो मैं फ्लैट पे भी चली जाऊंगी। तो वो इस तरीके से लड़का उसको अपनी बातों में मतलब इन्वॉल्व करता गया, उसको घुमाता फिराता, जहां पे वो लेके जाना चाहता था वहां पे वो उसको ले गया। यानी एक दिन कहती कि वो फ्लैट पे ले गया और हम दोनों ही थे फ्लैट पे और कोई इंसान नहीं था। तो उस लड़के ने मुझे कहा कि मैं आपके साथ सेक्स करना चाहता हूँ, तो आप मतलब हम मोहब्बत करते हैं, हमने शादी करनी है, तो आप पहले कर लें या बाद में कर लें, मतलब सेक्स तो हमने ही करना है, तो हम क्यों ना अपने इन लम्हात को खूबसूरत बनाएं और इनको एंजॉय कर लें। तो लड़की ने कहा कि मैंने रेजिस्ट किया, मैंने कहा कि मैंने शादी से पहले नहीं करना, लेकिन लड़के ने जो है वो मुझे कन्विंस कर लिया, मैं भी जो है वो इस चीज़ पे आमादा हो गई। तो इस तरीके से हमने वो सेक्स कर लिया और इस तरीके से रिलेशन चलता रहा कि हम सेक्स भी करते रहे और सारी चीज़ें जो है ना वो मामूल के मुताबिक चलती रही। एट द एंड हुआ ये कि लड़के का मुझसे दिल भर गया और उसने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसने मुझे टाइम देना बंद कर दिया। तो मैं उससे शिकवे करने लगी, शिकायतें करने लगी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं तकलीफ में जा रही थी, मैं पेन में थी। मैं उससे कहती थी कि प्लीज़ मुझसे बात किया करो, आप क्यों नहीं बात करते, पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, आप क्यों मुझे टाइम नहीं देते। तो वो लड़का जो है वो उसने गलत गलत बहाने बनाना स्टार्ट कर दिए। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के लिए जो फ्री होते हैं वो आपके लिए मसरूफ़ बन जाते हैं कि मैं मसरूफ़ होता हूँ, मुझे स्टडी करना होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो लड़की ने कहा कि आप दिन में मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, इतने आप मसरूफ़ होते हैं। तो वो लड़का कहने लगा कि मैं आपके लिए नहीं निकाल सकता। तो वो लड़की कहने लगी कि सर जब भी इसको सेक्सुअल नीड्स होती है ना तो ये मुझे कांटेक्ट कर लेता, बड़ा अच्छा बन जाता और मुझे यूज़ करने के लिए जो है वो क्या करता कि मतलब मुझे इस्तेमाल कर लेता और मुझे बुला लेता और अपनी ज़रूरत पूरी करके फिर मुझे धुतकार देता, मुझे मतलब छोड़ देता। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन इसने मुझे बुलाया, इसने सेक्स किया और इसने ब्रूटल ब्रेकअप मेरे साथ किया। इसने मुझे इतनी मेरी तजलील की, मुझे गालियां निकाली, मेरे पेरेंट्स को गालियां निकाली, मेरे घर वालों को, मेरे बहन भाइयों को, सबको, और मुझे बदकिरदार कहा। इतने बुरे तरीके से इसने ब्रेकअप किया कि सर मैं इतनी बुरे तरीके से टूट गई हूँ कि मैं खुदकुशी करने का सोचती हूँ, लेकिन मैं एक इस्लामिक गर्ल हूँ, मैं सोचती हूँ कि खुदकुशी हराम है तो मैं खुदकुशी नहीं कर सकती। मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत अजियत में हूँ, तो मैं क्या करूँ। जो बात समझाने का मकसद था वो ये था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं, इम्मेच्योर गलत लोग होते हैं जो आपको मुफ्त में मशवरे दे रहे होते हैं, तबाही के मशवरे।
खुदारा हर किसी के मशवरे पे अमल ना किया करें, आप तबाह हो जाएंगे।